नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रेया तिवारी और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही दिशा और सही मार्गदर्शन में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनेश्वरानंद जी। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार, वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। यह दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से गणपति जी की आराधना करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। चतुर्थी तिथि पर बुद्धि, ज्ञान और सफलता प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी दिन माना जाता है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, धूप दीप अर्पित करें और ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन संयम, सकारात्मक सोच और धैर्य बनाकर रखना बहुत लाभकारी होता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। आज का दिन का राहु काल का समय 7:51 से 9:23 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। चलिए अब बात करते हैं राशियों की। सबसे पहले है मेष राशि। जानते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए काफ़ी शुभ और फलदायी साबित हो सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका मन लगेगा, जिससे आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होगी। आज आत्मविश्वास और साहस के वृद्धि दिखाई दे रही है। पूरे उत्साह के साथ आज का दिन आपका पूर्ण होगा। हालांकि संतान पक्ष की ओर से कोई चिंता या निराशाजनक समाचार मिल सकता है, जिससे मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है। ऐसे समय में धैर्य बनाकर रखना बहुत आवश्यक है। भाई बहन और परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग और प्रेम बनाए रखें। आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहने वाला है। पुराने कर्ज से छुटकारा मिलेगा। संसाधनों में वृद्धि होगी, जिससे जीवन स्तर बेहतर होगा। लेकिन आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कटु शब्द रिश्तों में तनाव ला सकते हैं। संयम और समझदारी से काम लेने पे दिन बेहद शुभ रहेगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक, आज के दिन आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना है। अगर आपकी वाणी खराब होती है तो हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए धर्म, कर्म और सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा। आप धार्मिक गतिविधियों में आज रुचि लेंगे, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। किसी अजनबी व्यक्ति पे भरोसा ना करें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। आर्थिक मामलों में सतर्कता बेहद जरूरी है। खासकर लेन देन में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य का नज़रअंदाज भारी पड़ सकता है, इसलिए खान पान और दिनचर्या का ध्यान रखें। परिवार और रिश्तों के साथ संबंध मजबूत करने का प्रयास करें, जिससे आपको भावनात्मक सहयोग मिलेगा। किसी भी निर्णय या समझौते को जल्दीबाजी में बिल्कुल ना लें, क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। सरकारी काम में लापरवाही ना करें, वरना परेशानी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में दूसरों की बात में आने से बचें और खुद का निर्णय समझदारी और सावधानी से लें, तो आपका दिन संतुलित रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगली राशि है मिथुन राशि। स्वामी जी से जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि, आज का दिन आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी।
यदि आप किसी संपत्ति की खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। साझेदारी के काम में आपको फ़ायदा साबित होगा, लेकिन नए कार्य में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। आज आपको अपने प्रियजनों और दोस्तों से मिलने का अच्छा अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। माता पिता के साथ अपने मन की इच्छा साझा कर सकते हैं, उनका सहयोग मिलेगा। हालांकि जरूरी कार्यों में टालने से आपको बचना चाहिए। समय पर कार्य को पूरा करें। आपकी मेहनत और समझदारी से दिन सफलता और संतोष देने वाला रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सी ग्रीन कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मिथुन राशि के जातक, आज के दिन आपको मेहनत करनी है और सफलता आपको जरूर मिलेगी। जरूरी काम को बिल्कुल भी ना टालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से आज हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हैं। हर दिन हमारे दर्शक सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब आज हम जानेंगे। स्वामी जी, क्या कुंडली मिलान विवाह के लिए जरूरी होता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार कुंडली मिलान को पारंपरिक रूप से विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें दो लोगों के स्वभाव, विचार, जीवन शैली की अनुकूलता का आंकलन किया जाता है। इसमें गुण मिलान, ग्रहों की स्थिति और दोष जैसे मांगलिक दोष पर विश्लेषण किया जाता है। यदि कुंडली का मेल अच्छा होता है तो वैवाहिक जीवन सुखद और संतुलित रहने वाला की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। हालांकि आधुनिक समय में इसे पूरी तरह निर्णायक नहीं माना जाता, लेकिन यह एक मार्गदर्शन के रूप में बहुत उपयोगी होता है। रिश्तों की सफलता केवल कुंडली पर ही नहीं, बल्कि समझ, विश्वास, संवाद पर भी निर्भर करती है। इसलिए कुंडली मिलान के साथ साथ व्यक्तिगत संबंध भी बहुत जरूरी है। चलिए अब अगली राशि है कर्क राशि। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। नौकरी करने वालों को अपने काम में अच्छा प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, जिससे अधिकारी भी आपसे प्रभावित होंगे। आप अपने दैनिक जीवन में अनुशासन बनाए रखें और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। योग और व्यायाम पर सहारा ले सकते हैं। हालांकि जरूरी काम को टालने से बचना होगा, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है। कुछ लोग आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। व्यापार में संतुलन और तालमेल बना के रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। लेन देन के मामले में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा। संयम, मेहनत और सतर्कता से आप आज के दिन को सफल बना सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है पर्पल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक, आज के दिन आपको लेन देन के मामलों में सावधानी बरतनी है। किसी भी नए व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है सिंह राशि। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए राहत और सफलता लेकर आएगा। खासकर विद्यार्थियों के लिए यह समय मानसिक दबाव से मुक्ति देने वाला है। आप अपनी प्रतिभा और कौशल के दम पर एक अच्छी पहचान बनाने में सफल रहेंगे। कला, संगीत और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। समाज में प्रतिष्ठित लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, जिससे आपके संपर्क मजबूत होंगे। यात्रा या घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी। विदेश में रहने वाले लोगों को परिवार से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। हालांकि जरूरी कामों में समय पर पूरा करना आपको बेहद आवश्यक है, नहीं तो बाद में वो परेशानी कर सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा, जिससे रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आत्मविश्वास बनाकर रखें, सफलता आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। आज आपका शुभ रंग है पिस्ता रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। भौतिक साधनों में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि आपको अनावश्यक खर्च से
बचना होगा। खासकर शान शौकत की चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करने से बचें। जल्दीबाजी में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप पूरी श्रद्धा के साथ उनमें भाग भी लेंगे। कुछ मामलों में आपको गोपनीयता बनाकर रखना जरूरी है, नहीं तो परेशानी हो सकती है। परिवार और दोस्तों से मुलाकात होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और अधिकारियों की भी खुशी मिलेगी। संतुलित सोच और संयम से आपका दिन पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या ज्योतिष उपाय वास्तव में जीवन में बदलाव ला सकते हैं? हमारे ज्योतिष शास्त्र बहुत प्राचीन शास्त्र है। ज्योतिष उपयोग जैसे मंत्र जाप, दान, व्रत, पूजा को ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। इन उपायों का उद्देश्य व्यक्ति के मन को शांत करना, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाना और आत्मविश्वास को मजबूत करना होता है। हालांकि ये उपाय तुरंत चमत्कारिक बदलाव नहीं लाते, लेकिन नियमित रूप से करने पर मानसिक और भावनात्मक स्तर पर सुधार देखा जा सकता है। साथ ही ये व्यक्ति को सही दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। ज्योतिष उपाय को जीवन के प्रयासों के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। स्वामी जी से जानते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हैं। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे। हालांकि आप दूसरों के काम में ज़्यादा ध्यान देंगे जिससे आपके काम प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए संतुलन बना के रखें। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, उन्हें अपने कैरियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। जीवन साथी के साथ चली आ रही गलतफहमी दूर होगी और रिश्तों में मधुरता आएगी। व्यापार में नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आलस्य से बचना होगा और अपने कार्य को समय पर पूरा करेंगे, तभी सफलता मिलेगी। आज आपका शुभ रंग है हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के जातक, अगर आज के दिन आप खुद से ज्यादा दूसरे के काम में ध्यान दे रहे हैं तो थोड़ी सावधानी रखिए, संतुलन बनाकर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए नई संपत्ति या निवेश से जुड़ा हो सकता है। यदि आप किसी को वादा कर रहा है तो उसे समय पर पूरा करें, नहीं तो संबंध खराब हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। आपकी पुरानी गलती आपको सीख लेने के लिए ज़रूर ध्यान आएगी, ताकि भविष्य में वो गलती दोबारा ना हो। आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा, धन कमाने के कई अवसर मिलेंगे। परिवार में धार्मिक आयोजन होने का संभावना है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। नौकरी और रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। संयम और जिम्मेदारी से काम करेंगे तो दिन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए नाम सम्मान बढ़ाने वाला दिन रहेगा। खासकर कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छी सफलता मिल सकती है। आपके कार्य की सराहना होगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गृहस्थ जीवन में साथी की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा। आप सामाजिक कार्यों में भाग लेकर और किसी अच्छी संस्था से जुड़ सकते हैं। सकारात्मक गतिविधियां करने से आपकी रुचि बढ़ेगी और आप उसमें उत्साह के साथ भाग लेंगे। हालांकि परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें, संतुलन बना के रखें और सकारात्मक सोच के साथ
आगे बढ़ें, सफलता आपके कदम चूमेगी। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे दर्शक का सवाल है कि क्या सूर्य की स्थिति व्यक्ति के आत्मविश्वास को प्रभावित करती है? हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। यदि कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, प्रभावशील और नेतृत्व करने वाला होता है। वह अपने निर्णय पर अडिग रहता है और समाज में सम्मान भी प्राप्त करता है। वहीं कमजोर सूर्य आत्मविश्वास की कमी, निर्णय लेने में संकोच और पहचान की कमी ला सकता है। सूर्य का संबंध पिता और सरकारी कार्य से भी होता है, इसलिए इसकी स्थिति इन क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है। सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य नमस्कार, सूर्य के सुबह जल अर्घ देना और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। चलिए अब राशियों की बात करते हैं और अगली राशि है मकर राशि। स्वामी जी, मकर राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मकर राशि, आज का दिन आपके लिए खर्चों से भरा रह सकता है। अनावश्यक रूप से मजबूरी में किए गए खर्च के कारण आप थोड़ा परेशान रहेंगे। हालांकि आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। परिवार और रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आप उसका सम्मान भी करेंगे। संतान के कैरियर और संस्कारों पर ध्यान देंगे। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बनेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर में बड़े बुजुर्ग की सलाह को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, उनकी बातें आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। लेन देन के मामले में सावधानी बरतना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। समझदारी और धैर्य से काम लेंगे तो आप इस दिन को संतुलित बना सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातक, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज के दिन आपका दिन अच्छा रहेगा और इसके साथ ही बड़े बुजुर्गों की जो सलाह है उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि की। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए सावधानी बरतने का रहेगा। किसी भी जोखिम भरे काम से हाथ डालने से बचना होगा। खासकर निवेश से जुड़े मामलों में सतर्क रहें। जो लोग सट्टेबाज में पैसा लगाते हैं उन्हें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। प्रतिस्पर्धा के माहौल रहेगा जिसमें आप खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करेंगे। आपकी कुछ योजनाएं सफल होंगी और अच्छा लाभ भी मिलेगा। उपलब्धियों के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि जरूरी कार्य को पूरा करने में लापरवाही बिल्कुल ना करें। व्यापार में चला आ रही उलझनों को समाधान मिलेगा और स्थिति बेहतर होगी। मेहनत और समझदारी से किए गए प्रयास आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब जान लेते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आने वाला है। समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी और लोग आपकी बात का सम्मान करेंगे। पैतृक संपत्ति या कानूनी मामले में आपको किसी विशेषज्ञ की मदद लेना पड़ सकती है, जिससे समस्या का समाधान मिलेगा। शासन और प्रशासन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। किसी मित्र की ओर से उपहार मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। परिवार का सहयोग और प्रेम बना रहेगा। हालांकि व्यापार में सतर्कता रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी नुकसान पहुंचा सकती है। समझदारी और जागरूकता के साथ आगे बढ़ेंगे, सफलता आपके साथ रहेगी। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे दर्शक का सवाल है कि क्या ज्योतिष विज्ञान है या आस्था है? ज्योतिष को लेकर यह सवाल अक्सर उठता है कि यह विज्ञान है या केवल आस्था। ज्योतिष प्राचीन गणनाओं, ग्रहों की चाल और खगोलीय घटनाओं पर आधारित है, इसलिए इसे वैज्ञानिक तत्व भी मौजूद हैं, लेकिन इसके परिणामों की व्याख्या और प्रभाव व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। जो इसे आस्था से भी जोड़ते हैं। कई लोग
इसे मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि कुछ इसे पूरी तरह से मानते हैं। सही दृष्टिकोण यह है कि ज्योतिष को एक सहायक उपकरण की तरह देखें जो जीवन में दिशा देने की में मदद करती है, लेकिन अंतिम निर्णय व्यक्ति के कर्म और सोच पर निर्भर करता है। चलिए अब स्वामी जी से आज के दिन का विशेष उपाय जान लेते हैं। आज का दिन विशेष रूप से भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत उत्तम दिन है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी को दूर्बा, लाल फूल और मोदक अर्पित करें। ओम गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है, जिससे जीवन में सभी विघ्न दूर होते हैं और बुद्धि सफलता प्राप्त होती है। चंद्र दोष को शांत करने के लिए चावल, दूध और सफ़ेद मिठाई का दान करें। किसी ज़रूरतमंद को भोजन और वस्त्र देने पर भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। घर में दीपक जलाकर सकारात्मक वातावरण बना के रखें और क्रोध, तनाव और विवाद से दूर रहें। इससे दिन शुभ और मंगलमयी बनेगा। तो स्वामी जी से हमने आज का विशेष उपाय जाना। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे।